ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री ऋषि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री सबु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, श्री आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन के प्रिया प्रीतम की नित्य विहार की लीला में संध्या आरती के बाद संध्या आरती पंज में सहचरवृंद समवेत रूप से श्री श्यामा श्याम की आरती उतारते हैं, जलवाते हैं और उनकी रसमय स्तुति करती हैं। रसमय स्तुति करने के पश्चात सुंदर संगीत का थाट विस्तार करती हैं और इस संगीत की रीति को दर्शन करके सहचरी वृंदों की जो कुशलता है, दक्षता है, उनकी अद्भुत जो निपुणता है, उनको दर्शन करके श्यामा श्याम वैसे ही वन विहार से अत्यंत रस परिपूरित, अत्यंत रसाविष्ट प्रिया प्रथम निकुंज मंदिर से वन विहार करके पधारे हैं और जो कुछ अवशेष है और दोनों की जो है रोम प्रति रोम में, अंग अंग में वो कुमारी, वो आवेश बना हुआ है और दोनों प्रेम आविष्ट हैं और तरु श्रृंगार प्रेम की वेदी, दोनों जैसे कंचन वेली तमाल जैसे सिंहासन पे आरूढ़ है। सहचरी इनकी दशा को दर्शन करके, स्थिति को देख करके ये संध्या आरती कुंज के अंतर्गत जो निकुंज है, उस निकुंज मंदिर में रहस्य कुंज में प्रिया प्रियम को बदलावनी कराती हैं, वहाँ विराजमान करती हैं, चरण परोड़ती हैं, भुजाओं को चाहती हैं, सुंदर की माधुरी को मुखवास तांबूल आदि अर्पण करके और कृत हो रहे हैं और इनकी शोभा को, इनकी अवस्थिति, इनकी प्रेमिल अवस्था को देख करके और झट दें पट दें बाहर आए और सुंदर बरामदे में विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की तत्कालीन जो रहस्यमय के लिए वो दर्शन कर रही है। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे, यहाँ तक कि जो प्रिया प्रीतम की निकुंज की छटा है, निकुंज बिहारी बिहारिणी की कैसी संवलित और कैसी अद्भुत केली परायण माधुरी है, उनका हम लोग स्मरण किए थे। ये लीला अत्यंत, अब आगे जो लीला है बहुत रसमय लीला है, अत्यंत निगूढ़ और कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला है। सब निवृत्त निकुंज की आगे सब छटा है। इस रस को धारण करने के लिए, इस शोभा को धारण करने के लिए सुंदर बढ़िया सुपात्र चाहिए। सुपात्र, वो सुपात्र आवे कैसे? वो सुपात्रता आती है अनन्य शरणागति से और अनन्य शरणागत होकर के इनके मधुर मंगल में नाम का आश्रय लेने से। जीव के जितने भीषण से भीषण, जघन्य से जघन्य, कैसे भी अपराध पाप क्यों न हो, वो शरण गए प्रभु राखे हैं सब अपराध विसार। शरण गए प्रभु राखे हैं सब अपराध विसार।
ये साधक वर्ग, अगर तुम इनके शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे पूर्व कृत जिस अपराधों से, जिन जिन अपराधों से, जिन जिन पापों से तुम महान दुखी हो रहे हो, दुर्बल हो रहे हो, वो सभी ठाकुर जी जो है मोचन कर देंगे, धो के स्वच्छ कर देंगे। शरणागति का क्या है? ये परिणाम है, शरणागति का फल है। अहम अथवा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मां शुचि। समग्र प्रकार के द्वंद्वों से, दुखों से, पापों से, अभों से, दुरितों से मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा। मां शुचि, चिंता मत कर। कोटिक कर्म कोटिक विघ्न बिलाय नाम धुनि सुनकर दे जाते टाला। कोटि कोटि जो विघ्न भी हो वो नाम जपने वाले के सामने टिकते। कोटिक विघ्न बिलाय नाम धुनि सुनकर दे जाते टाला। पावक भी शीतल हो जाते, पावक को भी शीतल आ जाते। आप लोग समझ ना? श्री प्रहलाद जी महाराज जी कहते हैं कि हे पिताजी, ये जो तुमने अग्नि के खाम में मेरे को बांध दिया है, ये मुझे बर्फ जैसे शीतल लग रहा है। खाना बर्फ जैसे शीतल लग रहा है। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। आप लोग श्रवण के शुद्ध नमा को डाल दिया गया था तेल के कड़ाह में, डाला गया ना? तेल के कड़ाह में डाला गया। शुद्ध नमा बड़े भारी भक्त हो, तो पंडितों को लगा कि ये कोई इंद्रजाल जानता है, कोई जादूगरी जानता है, इसलिए खोलते हुए इसने जो तेल है को इसने ठंडा कर दिया। उसने कहा जांच लो। एक पंडित ने कही ये काम करो, इसमें नारियल डालो। नारियल अगर नारियल डालो तो अगर खोलता हुआ तेल हो तो फट जाएगा, और शीतल होगा तो वो नहीं फटेगा। तो जांचने के लिए उन्होंने नारियल डाला, नारियल का गोला डालते हैं क्योंकि वो दुष्ट थे, भक्त को देख के चिढ़ते थे, जलते थे। सुधनवा जी को देख के बहुत जलते थे। वो चाहते थे कैसे मर जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन भक्त कहीं मरता है क्या? नाम में भक्ता नश्यते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कोई त्रिलोकी भी नाश नहीं कर सकता। तो उन्होंने ईर्ष्यावश वो ये तेल गर्म है कि ठंडा है इसको जांचने के लिए उन्होंने गोला डाला। गोला डाला तो वो नारियल फूटा और आकर पंडित के मुड़ पे लगे। तो खून की धार लगी। और वो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, वो नाम स्मरण कर रहे हैं। और उनके लिए शीतलायते धुना, देखो ना कह रहे, देखो ना कितना ठंडा हो गया है। तो मेरे लिए तो शीतलायते मैंने शीतलीकरण, ठंडा हो गया, शीतल कर रहा है। कोटिक विघ्न बिलाय नाम धुन, कोटिक विघ्न बिलाय नाम धुन सुन कर दे जाते टाला। पावक शीतल करे। अमृत से प्रतिपाल करता है कौन? विष। पावक भी शीतल हो जाता है, और विष भी कोई पिलाते तो कैसा हो जाता है? अमृत जैसा हो जाता है। आप लोग श्रवण किए होंगे, एक बड़े कलियुग के एक भक्त हुए, बड़े नाम के प्रेमी थे, भगवान के बड़े अनन्य शरणागत हुए ठाकुर जी के। तो उनका नाम था अंगद जी। वो बलि जी के पुत्र अंगद नहीं, वो तो त्रेता की बात है ना। और ये अभी के यहीं के राजस्थान क्षेत्र के वो भक्त हुए।
राजस्थान या एमपी का, देखो पूरा देश बढ़िया से मुझे पता नहीं है, आज से 600-500 वर्ष पहले की बात हो गई। तो वो चाचा और भतीजा में झगड़ा चल रहा था। चाचा जो थे बड़े भक्त थे और भतीजा बड़ा दुष्ट था। उनका नाम था अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण किए। लय हीरा हरि उर्धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। तो उनकी बहन से भतीजा जो था अपनी बुआ से मिल गया, और बहन जो थी वो भाई के लिए रसोई बनाती थी। तो बहन के मन में हो गया पाप। भतीजा ने कह दी कि बुआ एक तो बात मान ले, ये चाचा जी है बात तो मानते नहीं है, अपनी चलाते रहते हैं, हमेशा धर्म कर्म की बात करते रहते हैं। ये काम करती है अगर तो, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो विधवा थी, वो घर पे रहती थी। तो उसको भतीजे ने क्या किया, जैसे जैसे उसको कुछ लोभ दे करके फुसला लिया, कहा तो चाचा को अगर 20 दे देना तो हम तो 2-4 काम वैसे हम तुम्हारे नाम से कर देंगे, तेरी जिंदगी बढ़िया से निकल जाएगी, या और तू यहाँ रोटी बनाते बनाते वैसे मर जाएगी। उसके मन में बात जैसे कि, तो भाई के लिए भोजन बनाती थी, उसने भाई के भोजन में विष मिला दिया, मिला करके। और अंगद जी का एक व्रत था कि उस बहन की एक बेटी थी, उसको खिलाए बिना वो खाते नहीं थे। जब वो आ जाती खेल कूद करके घूम फिर करके उसी के संग वो खाते, बड़े प्रेम करते थे, हमेशा तो गोद में रखते थे, कंधे पे बैठाते थे, लाड़ करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उस दुष्टा को इतनी की बात वो बस दिखी नहीं कि हमारी बेटी को कितना प्रेम करता है मेरा भाई। तो उसने क्या किया, वो समझती थी कि जब भैया भोजन करेंगे तो हमारी बेटी को जरूर बुलाएंगे। उसने बेटी को हटा दिया कहीं बगल किसी पड़ोस के घर में बैठा दिया कि वो बेटी आएगी नहीं तो भाई साहब कब तक रुकेंगे, खा लेंगे। उन्होंने बिल्कुल उसकी बात सच्ची हुई, उसका षड्यंत्र काम कर गया। उस दिन उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भैया ये प्रसाद पाले, उन्होंने कहा भोग लगाई है। तो उसको ठाकुर उसके मन में भी भक्त के संग रहती थी वो बहन, तो उसके मन में थोड़ी आस्तिकता तो थी। उसने सोचा कि जो भोग सामग्री है इसको भगवान को भोग कैसे लगा, इसमें तो विष मिला हुआ है। थर कांपने लगी, उस दिन भोग नहीं लगा। तो अंगद जी ने पूछा क्यों भोग लगा दिया क्या? तो साफ बोली नहीं कुछ, हाँ या ना, कुछ नहीं बोली। फिर कहा कि फलानी कहाँ है? तो बोली ठीक अभी मैं ढूंढ के ला रही हूँ। वो घर से बाहर गई और घूम फिर के आ गई। भैया लगता है कहीं खेलने निकल गई ना, जब तक नहीं आएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अब क्या भैया आफत आ गई, अब कहाँ से बुला के ला गए। बहन के उसको थोड़ा ज्ञान हो गया, मैंने बहुत भयंकर कार्य कर दिया, अब मैं कैसे कहूँ कि मैंने विष मिला दिया है। अगर कह दूं तो पोल खुल जाएगी तो मेरा भतीजा मुझे जिंदा नहीं कर छोड़ेगा, अगर नहीं कहती तो भाई मर रहा है। अब जैसे तैसे पत्थर हृदय पे धर के और भाई को बताया नहीं हुआ। लेकिन अब जब वो खाने के लिए फिर दोबारा भेजा कि फलानी कहाँ से बुला के लिया, तो वो फिर झूठ माच को गई बाहर और घूम फिर के आगे बाबा भैया लगता है कहीं खेल में निकल गई, और उसने खुद बैठा रखे थे किसी घर में। उन्होंने कहा ठीक है, तो ले वो लाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगाया उतने में आ गई बेटी खेल करके। तो छोटी बेटी थी वो खेल करके आ गई। उन्होंने कहा आ जा दोनों मिलके खाते हैं। अब तो उससे रहा नहीं गया, बोली भैया मत खा, इसमें विष मिला हुआ है, विष मिला हुआ है। उन्होंने बहुत उसको उसकी भर्त्सना की, बहुत डांट लगाई। दुष्टे, जब तूने ठाकुर जी को भोग लगवा दिया, अब तो ये चाहे विष हो चाहे अमृत हो, अब तो विष भी हो भी अमृत हो गया है, और विष से मुझे मरना भी पड़े तो मैं अब इसको ठाकुर जी ने जिम लिया, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं तो खाऊंगा।
अब लगी लोग हाथ पांव पड़ने लगे, भैया ऐसी सी बात है। भतीजे कहने में आकर के मैंने इसमें तुम्हें मारने के लिए विष मिला दिया था और बड़ा भयंकर विष है, जीव से स्पर्श हो गई तो मर जाएगा। मैंने कहा अब जीना है कि मरना है इसका निर्णय तो ठाकुर जी के हाथ में है। मैंने कहा ये काम कर, तो जल्दी से यहाँ से भाग जा। उन्हें दरवाजा लगाया और ठाकुर जी को स्मरण करते हुए पाया और पा करके चद्दर लेकर के सो गए। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के बड़े भारी भक्त थे, अंगद जी जैसे ना। 5-7 द्वय कोश से लय हीरा हरि उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। जहां वो रहते थे, राजस्थान या एमपी का क्षेत्र कोई पड़ता है, मुझे बढ़िया से याद नहीं है, तो उनके पास एक उनके दादा परदादाओं से चलते आया हुआ एक हीरा था, हीरा का हार। उसको भतीजा लेना चाहता था, वो देना चाहते नहीं क्योंकि वो दुष्टों का संगीत था, इसलिए उसको देना नहीं चाहते थे। तो हमेशा अपने हीरा को हमेशा अपने पास रखते थे, नहाते थे तो अपने निगाह में रखते थे, भोजन करते थे तो अपने पास में रखते थे। लेकिन उनका भतीजा हमेशा इस फिराक में रहता था कि कब चाचा जी असावधान हो गए मैं उसको ले लूं। तो उसको पता लगा कि भाई वो सभा जोड़ी उसने, फिर भी चाचा जी ने हीरा दी नहीं दिया उन्होंने। तो सोचा कि चलो छल से बल से कैसे मैं लेके छोड़ूंगा। उसने पता लगा कि हीरा रखते कहाँ है, तो किसी गुप्तचर ने बताया कि हमेशा अपने वो गांठ में बांध के रखते हैं। तो सोचा कि जानते हो, उसने विचार किया कि जब नहाते होंगे तब तो हटाते ही होंगे नमाज से, तब तो उतारते होंगे, जब कपड़ा उतारेंगे तो सरोवर में नहाते थे। तो उसने क्या किया, ऐसा षड्यंत्र रचा था कि चारों सरोवर के चारों तरफ आर्मी लगा दिए थे, जितने उसके सैनिक थे आर्मी लगाते थे कि जब चाचा नहाने जाए वस्त्र उतार कर उनके वस्त्र को, उनको भी ठाकुर जी की कृपा से पता लग गई थी कि दुष्ट हमारे पीछे लगा हुआ। उस दिन हीरा को लेके नहाने चले गए, तो हीरा को लेकर के नहाने चले गए और डुबकी लगाए एक बार। पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्मरण करके लगाए, 1 बार 2 बार 3 बार, इतने में सारे वस्त्र को उसने लुटवा दिए और बंदूक लगा दे कि चाचा बस या तो आर या तो पार, या तो हीरा दे तो नहीं तो सरोवर से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी लाश निकलेगी। उनका भैया हम हीरा तो देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन कम से कम 5 मिनट, जैसे आज के समय मिनट कहते हैं, कुछ क्षण की मुझे मोहलत दे दे। तो उसने सोचा कि लगता है इसमें खोलेंगे ना तो 5 मिनट तो लगे जाएंगे कम से कम। तो खोलेंगे, निकालेंगे, चेक फेंट में बांध रखे होंगे गांठ में, अंटी बंटी में, तो उसको खोलेंगे, फिर पता ना कितने उसमें तय होंगे और फिर मुझे देंगे। उन्होंने खोला और आंख बंद किया और वहीं से हाथ में दिखाया सबको, देखिए हीरा है। उसके जीभ पे पानी आगे कब बस निकाल के देगा। अब वहीं से तुरंत क्या कि हे पुरुषोत्तम भगवान, ये आपके लिए हीरा रखा था, मैं आपको दे रहा हूँ। उसी पानी में गिर दिया, पानी में गिरा, वहां से 700 कोस थे जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ ने वहीं से हाथ बढ़ा दिया और इस हीरा को ले लिया। लय हीरा हरि उर धर्यो, लय हीरा हरि उर धर्यो, अभिलाख भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण किया। नाम के बहुत बड़े व्यापक थे। विष खा लिया महाराज, उनके जो शरीर की जो कांति थी, तेज था, वो 100 गुना बढ़ गया। जब चंद्र विष जो प्रसाद में विष मिला हुआ था उसको ग्रहण किया और चद्दर लेकर सो गए, तो जो अंग की कांति और 100 गुनी बढ़ गई। उनको मर जाना चाहिए था ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम प्रभाव सोच नहीं सपने, नाम प्रभाव सोच नहीं। उनके नाम लेकर के सो गए, वो विष भी अमृत का कार्य किया। तो कोई भी अगर तहे दिल से दक्षित होकर के शरणागत होता है, नाम का आश्रय लिया होता है, तो उसका हृदय इतना जल्दी शुद्ध होता है। कहते हैं ना, अभी आप कहीं कुछ उपासना आदि की बात करिए तो संत महात्मा कहते हैं
पहले हृदय को शुद्ध करो, हृदय पवित्र होगा ना, अपने आप ये रस, ये उपासना, ये बात समझ में आएगी, ये रहस्य, ये निगूढ़ बातें समझ में आएंगी। तो उसके लिए मात्र दो बड़े सुस्पष्ट और तत्क्षण पवित्र करने वाले ये कारक हैं, एक अनन्य शरणागति और नाम का प्रबल बल। विषहु अमृत बन जाता है, हलाहल करे नाम बल प्रतिपाला। नाम के बल से विष भी उसको मारता नहीं, प्रत्युत प्रतिपालन करता है। हलाल से कोई बेचता है, हलाल आते कहां से? हलाल थी पूतना के स्तन और शंकर जी के कंठ में जो निकला हुआ था समुद्र से, हलाल कहते हैं। उससे आग की लपटें निकलते हुए हलाल यहाँ धर दिया जाए तो अग्नि तो उसमें डालेंगे तब जला लेंगे ना। उस हलाहल से राक्षस लोग जल के काले पड़ गए थे, जो पूंछ को थे ना, किधर थे वो मुड़ की ओर थे, और ये उस जल के काले पड़ गए। देवता लोग गोरे के गोरे गए, उसकी लपटों से काले पड़ गए थे। वही हलाल लगा के आई थी पूतना, जिघांसया पायदत्य साध्वी लेभिम गतिमताम धातुताम तत्वन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम, कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। नाम जप से हृदय विशेष पवित्र होता है, शरणागति से विशेष पवित्र होता है। और नहीं तो दूसरा उपाय है, या तो समग्र ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप मानो, या तो सबको अपना मानो, नहीं तो किसी को अपना मत मानो। या तो सबको अपना मानो, नहीं तो किसी को अपना मत मानो। हृदय शुद्ध हो, सब में भगवत भाव हो। माने किसी को अपना नहीं मानने का मतलब किसी से बैर नहीं होता है। किसी को अपना नहीं मानना माने ईश्वर को अपना मानना, इष्ट को अपना मानना, और किसी को अपना नहीं मानना। ये परम वैराग्य की बात है ना, परम ज्ञान की बात है। जो अपने इष्ट को ही अपना मान, नहीं कहते हैं तलाश में राधिका नाथ हे श्यामा श्याम मैं आपका हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, मेरा अपना कहने का दूसरा कोई नहीं जिसको हम अपना कह सके, ऐसा मुझे कोई दिखता नहीं है गिरधर गोपाल के सिवा। समोहम सर्वभूतेषु, सभी में मैं, सभी प्राणियों में मैं पूरी तरह से सम्यक प्रकार से अवस्थित हूँ, सब में मैं निवास करता हूँ। ना मैं दुष्टि ना प्रिय, ना मेरा कोई दोषी है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी से प्रेम करता हूं। तो जब कभी इसकी चर्चा चलती है तो संत जन क्या कहते हैं, भैया हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, तब ये रस प्रकाशित होगा। परिपक्व भय भाजन बिना सुरंग ढार दीजिए कहा, श्री हरि प्रिया को सर्व विभव दुर्लभ ते दुर्लभ महादुर्लभ ते दुर्लभ महा। श्री हरि प्रिया को, ये जो प्रिया प्रथम का जो रसमय के रूप जो वैभव है बड़ा दुर्लभ है। और जब तक हृदय रूप भाजन परिपक्व मने शुद्ध नहीं होता, निर्मल नहीं होता, तब तक ये रस उसमें टिकता नहीं है। जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि लाल लाडली केरी निकुंज,
या पर नाहि न भजन को महा महा रसमय प्रसंग है प्रिय प्रथम का। कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल रहस्य बहस रस के निकुंजे परस सरस सतगुर जन कर कर सत गर्जन के निकुंजे अंग संगनि सहचरी श्री हरिप्रिया हरखे निरखे सुख केलि निकुंजे हरखे निरखे सुख केलि निकुंजे अंग संगनि सहचरी श्री हरिप्रिया हरखे निरखे सुख केलि निकुंजे। महावाणी के अनुसार उपासना करने वाले 3 4 5 साधक तो हमने देखे हैं जो कि भारी नाम जापक हुए। एक थे, आप लोगों में से कोई इसमें दर्शन किए होंगे चाहे नहीं किए होंगे, श्री हरिव्यास कुंज में के जो पुराने महाराज जी थे, इनका लगता है 2000 संभवतः 2004 में चैत्र के महीने में उनका धाम वास हुआ था। वो भारी नाम जापक थे, राधा नाम कहने जापक थे। वो कहते थे कि हमारे जो नाम चलता है नाभि से चलता है, यहाँ से अपने आप चलते रहते। तो जानते एक बार हम लोग गए थे तो वो लेट रहे थे, वो मच्छरदानी होती है ना उसमें लेट रहे थे, दर्शन करने गए थे उनके। तो जैसे उस कमरा का अंधकार था और मच्छरदानी के अंदर सो रहे थे वो। और सचमुच में जैसे आपको हम क्या उदाहरण दें, जैसे कोई किसी खाली जो नलिका में पानी डालने गड़गड़ आवाज आती है ना, गड़गड़ 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 गड़गड़, तो हमें लगे भाई कोई पीपा तो नहीं बज रहा है या कोई नलिका तो नहीं बज रही है। जैसे कोई चीज ऐसे हो जाप करते थे तो अंधकार में कुछ दिखा नहीं। किसी ने कहा जाकर परिचय दे के हमारे दो, एक मैं था एक और हमारे महात्मा हरिदास जी थे, दोनों गए थे दर्शन करने के लिए। तो वो कोई नलिका नहीं बज रही थी, वो लय से नाम ले रहे थे। लय समझते हैं, अहर्निश कहते हैं, अहर्निश माने श्वास श्वास में उनका नाम चल रहा था। और उस समय हम समझते हैं कि वो कम से कम नहीं होंगे, तो 85 वर्ष से कम भी नहीं होगा, कम से कम 85 वर्ष की अवस्था उनकी होगी। उसके बाद तो दोबारा लगता है कम ही उनका दर्शन कर पाए, दोबारा तीबारा कर पाए होंगे। उसके बाद तो फिर अंतिम संस्कार ही में गए थे। तो वे बड़े लय से नाम जपते थे। और एक पूज्य श्री भैया जी महाराज थे, अभी जो बाबा के शरण में उनका धाम वास लगा उसी साल 2016 में हुआ। भैया जी एक ऐसे उच्च कोटि के महात्मा हुए जो महावाणी के बड़े मर्मज्ञ और गंभीर उपासक हुए। वो ज्यादा मुखरित नहीं होते थे, गंभीर ज्यादा रहते थे। इसलिए उनको उनके जो शिक्षा गुरु हुए श्री पूज्य विशाखा स्वामी बाबा महाराज, उनका नाम रखे थे मनीषी। क्या नाम रखे थे? मनीषी मन होता है विचारक, जो रस को विचार करता है। और बाबा महाराज का नाम रखे थे सिद्ध, सिद्ध आ गए सिद्ध जी, इनका नाम रखे थे सिद्ध जी और उनका नाम रखे थे मनीषी। और गोपाल दास बाबा का नाम रखे थे लाल हरी झंडी लाइन साहब, हरी झंडी लाइन साहब। और उनका नाम रखे थे श्री मोहनदास नेपाली जी, एक महात्मा थे ना रेलपटरी के मोती जी में, उनका नाम रखते महंत जी। तो बिल्कुल महंत ही बन गए वो, उनको जो कहा वही हो गए वो। तो ये दो महात्मा हुए। और बाबा महाराज अपने बताया करते थे कि 3.5 लाख नाम जाप करते 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक 3.5 लाख नाम जाप। श्रीजी कुंज में रहते थे। श्रीजी कुंज में उस समय बाबा की सेवा थी। बड़ी बड़ी जो भगोनियां होती है, कढ़ाइयां होती है, उनको मारना और प्रसाद उनको सफाई कर देना। और उसके बाद शेष जो उनको समय मिलता 3.5 लाख नाम जाप करना छोटे मोटा कार्य नहीं होता है, बहुत समय लगता है। ये 3-4 महात्मा जिनका आप लोग दर्शन किए होंगे, ये बड़े अच्छे नाम जापक हुए। तब इन्होंने श्री महावाणी जी का जो रहस्य है थोड़ा समझा, विचार किया। और जो इनके मूल में रहे परम पूज्य श्री प्रिया स्वामी बाबा, हम लोग दर्शन नहीं किए,
लेकिन जिन्होंने दर्शन किया था वो बताते थे कि उनका कंठ हमेशा चलते ही रहता है और जीव से प्रिया जी का नाम हमेशा उनसे उच्चरित हुआ करता था। तो इन संतों ने महावाणी जी के मर्म को समझा, रस देश में इनकी प्रविष्टि थी, इनका प्रवेश था और इनके रहस्य को समझा और वितरण भी किया यथा योग्य, उनका विस्तार भी किया। तो जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, लाल लाडली केल निकुंजे कमल कमल क्रीड़ा चित कौशल रहस्य बहस्य रस केल निकुंजे परस सरस उर्जन कर तरसत कर जन केल निकुंजे अंग संग निशाचरी श्री हरिप्रिया हरख निदख चित केल निकुंजे। तो वो मूल बात छूट गई। जब हम लोग दर्शन करने गए थे हरिव्यास कुंज में, तो महाराज जी वो मच्छरदानी के अंदर थे और उनको किसी ने कहा कि वो सुनते कम थे, वृद्धावस्था थे, तो कोई साधक थे, उनका नाम मुझे पता नहीं कौन थे, जाके परिचय कराए कि 2 साधु आए हुए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर उसमें जो लाइट भी लगी थी ना, वो बल्ब वो डिम थी, होती ना सभी कम पावर वाली, कि थोड़ी सी छाया सी दिखे, वो मतलब उजाली हो जाए ऐसी, वो बड़ी लाइट नहीं थी, बड़ा बल्ब नहीं था उसमें। तो महाराज जी उठ के बैठे, नहीं लगता है कि बैठने की क्षमता थी या नहीं थी, हाथ पकड़ लिए, समझ रहे, हाथ पकड़ लिए, मुझे कौन के शिष्य हो, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग फलाने महाराज जी के शरणागत हैं। बोले ठीक है। तो बोले देखो हमारा जो नाम चलता है ना, वो नाभि से चलता है, तो जीव से नहीं चलता है, वो नाभि से। सचमुच में बड़े भारी नाम जाप हुए, वो नाम एक उसका प्रभाव ही कुछ अलग था। तो वो भी बड़े श्री महावाणी जी के बड़े अच्छे उपासक थे, प्रतिदिन श्री महावाणी जी का पाठ करना। एक बार की बात है, महाराज जी बता रहे थे कि वो रसदान की कथा कह रहे थे रंग महल में। बाबा महाराज रंग महल में रसदान की कथा कर रहे थे, तो उसमें जो पहले जो लाल जी की स्थिति है और लाल जी की स्थिति को श्री हितु सखी जो है वो उनके अनुवर्ती होकर के, प्रतिनिधि होकर के कहे, क्योंकि लाल जी कह नहीं पा रहे, या जो कि ऐसी रस्मी स्थिति को देकर के, रसवर्तिता को देकर के उनके मुख से कोई बात निकल नहीं पा रही है, तो वो उनके प्रतिनिधि होकर के ठाकुर जी के मनोरथ को हितु सखी जो कह रही है कि इन्हें देहु प्रिया, इन्हें देहु प्रिया, जग जीवन को फल देहु प्रिया, कोच सको देहु प्रिया, कि सस को सुख देहु प्रिया, इनको अब नहीं कुछ दोष प्रिया, कर रही कौन बिन दोष प्रिया। तो इसको सुन करके बगल में बैठे हुए थे महाराज जी, थोड़ी अलग बैठ करके सुन रहे थे। बाबा महाराज कथा कह रहे थे और हरिव्यास कुंज वाले महाराज जी कुछ दूरी पे, इस मान लो कम से कम 30-40 कदम की दूरी पे छुप के सुन रहे थे। उनको बड़े बुजुर्ग थे, वो समझते थे कि मैं सामने जाऊंगा तो ये संकोच बस कथा नहीं कहेंगे, तो इस माने कि बड़े बुजुर्ग के सामने कैसे कहेंगे जो गुरुजन के समान है। तो वो सोचे कथा तो बहुत बढ़िया हो रही है, सामने जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो पीछे लताओं के ओट में वो छुप करके सुन रहे थे और बाबा ने जब बढ़िया से उसमें डूब कर कथा कहने लगे तो इतनी जोर से हुंकारी भरे, वो जैसे फपक फपक नहीं रोते हैं, वो प्रिया जो की लाल जी की स्थिति, विरह की स्थिति को देख करके बहुत भीषण रुदन किया उन्होंने। तो पता नहीं कौन रो रहा है, इतनी जोर से जो हुंकार जो उठ रहा है, ये किसकी हुकड़ी है, किसकी घीघी बन गई है। तो पता लगा श्री हरिव्यास कुंज वाले महाराज, रसदान का प्रसंग है। तो बहुत हम समझते हैं कि कम से कम ये 45 वर्ष पहले की बात हो, कम से कम 45-50 वर्ष पहले की बात हो। तो ये सब क्या था, नाम जप का ही प्रभाव था, जो कि स्थिति पहले दशा प्रकट हो गई ना, दशा ही ये नहीं आवत, कहत सुनत समझत समझावत, दशा ही ये नहीं आवत, तो दशा ये किसके बल से जानते हैं? नाम स्मरण के बल से, नाम के प्रभाव से। नाम ने हृदय शुद्ध कर दिया तो रस रोमांचित कर रहा है, पुलकित कर रहा है, हुंकारी दे रहा है और भारी रुदन प्रकट कर रहा है।
लाल लाड़ली के निकुंजे, मूल में है नाम और संग में है भावना, और तीसरा कार्य है प्रेम से पाठ, चौथा कार्य प्रेम से श्रवण, श्रवण केली का श्रवण, लीला का श्रवण। ये तीन चार बड़े ही उपयुक्त और रस में प्रवेश कराने वाले ये मूल विधि है, मूल ये उपाय है। इनका जो आश्रय लेता है उसका जीवन शुष्क नहीं रहता, उसका जीवन सरस हो जाता है, सरस। लाल लाड़ली के लेने कुंजे, लाल लाड़ली के लेने कुंजे, लाल लाड़ली के लेने कुंजे, लाल लाड़ली कमल कमल की राधित कौशल, कमल कमल की राधित कौशल, रसी बसी रस केली में कुंजे, रसी बसी रस केली कुंजे, सरस सरस मय सकल जन कर, सरस सरस मय सकल जन कर, सरस सकल जन केली कुंजे, सरस सकल जन केली कुंजे, अंग संग निस जय हरि प्रिया, अंग संग निस जय हरि प्रिया, हर की सुख केली कुंजे, हर की सुख केली कुंजे, लाल लाड़ली केली कुंजे, लाल लाड़ली केली कुंजे। कोई भी अगर साधन करे कम से कम ऐसे 9 घंटा के ऊपर और वैसे 2 लाख के ऊपर अगर नाम संग्रह करता है तो कुछ वर्षों में उसको अपने आप अश्रुमंचन होगा, ग्रीवा गर्द, कथा सुनेगा तो चिल्ला उठेगा, हृदय उसके फटने लग जाएंगे और उसको स्फूर्ति बहुत बढ़िया, लीलाओं की स्फूर्ति होगी। 9-10 घंटा का नाम जपता है, चाहे 2 लाख नाम जपता है कम से कम, और महावाणी आदि का पाठ करता है, भावना करता है जैसे गुरुजन बताते हैं, और सत्संग करता है, तो कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति बहुत बढ़िया होगी, लेकिन शीशा जैसी होगी। कैसे? पता थोड़ी चोट लगे तो क्रैक, थोड़ी सी कोई भक्त अपराध बन गया, धाम अपराध बन गया, तो वही के वही। जैसे क्या बताओ, जैसे गर्भवती अपनी गर्भ की रक्षा करती है ना, वैसे फूंक फूंक के पाँव धरेगा। जैसे गर्भस्थ शिशु की जो माता होती है वो भजन तो थोड़ा कम करेगा 2 माला, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में ज्यादा रहेगा कि भाई किसी को दोष हो जाए, कोई अपराध न बने, कहीं धाम के न बन जाए। तब उसमें वैसे उसके हृदय में वैसी लहरें आएंगी कि वो उस सुख को तो वही जानता है, दूसरा कोई छू मतलब समझ भी नहीं सकता। ऐन मैन का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष, जीव कहते हैं या प्रत्यक्ष। ऐन मैन सुख सैन दो मूर्त मृदुल विहार,
या बानिक पर हूँ, माने प्रिया प्रथम की ऐसी जो केली है, परस सरस करत अधर्म जीवत तात, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, रहस्य बहसी कस केली निकुंजे, कमल कमल कलोल ही बोल ही वचन रसाल, क्रीडत मिथुन मराल। श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मराल। ऐसी लीला को ऐन मैन शुभ सैन दो मूर्त मृदुल विहार करत रहो निज दिन विभिन्न छिन छिन हूँ बलिहार। जैसे कोई चीज हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं ना, मैंने प्रिया प्रीतम की अनंत केली को ऐन मैन सुख सैन, सुख पूर्वक सैन करते हुए प्रिया प्रीतम उनके सामने प्रत्यक्ष लीला जो दर्शन करा रहे हैं, उस लीला की रहस्यमय स्थिति अद्भुत अनोखी प्यारी प्यारी छटा पे वो जो कला कोटि को विदेश लोनी सुख दैने, ऐसी जो छटा है उस पे आचार्य वृंद कह रहे हैं कि हम ऐसी आपके अनंत केली को दर्शन करके, रहस्यमय केली को दर्शन करके हम बलिहार जा रहे हैं। हम आज कृत हो गए। या बानिक पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निश दिन छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐन मैन सुख सैन सबिन की, चैन दैन पर हूँ बलिहारी, चैन दैन पर हूँ बलिहारी। श्री हरिप्रिया मनोज मनोहर मृदु मूर्ति पर हूँ बलिहारी। इस आपकी सुंदर रसमयी जो छटा है, जो केली पारायण छटा है, जो विलसन की परिपाटी पल पल में प्रकट हो रही है, इस पर हम बलिहार जाए। प्रत्यक्ष दर्शनी सभी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं लीला को। वो है अनंग केली, स्नेह विहार है, राग विहार है, रस विहार है। अब आगे वैसी ही छटा है। बने भागती जोरी नवल किशोर किशोरी, सांवरी सलोनी गोरी शोभा सिंधु में ढकोरी, निरखत छवि होरी पल न लगे। सखियों की पलकें नहीं लग रही हैं। पलकें तब लगती हैं जब कहीं रस नहीं आता है, सुख नहीं मिलता है, तो पलकें पट पेटो भटर भटर खुलती हैं, बंद होती हैं। आज जब रसानुभूति होगी तो पलकें गिरनी बंद हो जाए। कोई आश्चर्य में चीज दिख जाए तो देख सुनने की तो महा आश्चर्य में लीला को दर्शन कर दिया। बनी भांग की जोरी नवल किशोर किशोरी, सांवरी सलोनी गोरी शोभा सिंधु में जकोरी, निरखत छवि होरी पल न लगे पलकोरी। पलके नहीं लग पा रही है, मतलब इतनी आनंद, ऐसी सुखानुभूति हो रही है, ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है आनंद के समुद्र में। वो अनुभव कैसा, तो केली जनित है, केली दर्शन जनित आनंद है, विलास दर्शन जनित आनंद है। और प्रिया उमगो मंगन घन ज्यों बरस, इस प्रकार ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो, ये जल तरंग जहाँ मिल रहे, ये परत न परत विषय है। यहाँ प्रिया प्रथम का रमण है, कलोल है, इतना ही मिले। विलसत दंपति अति सुख संपत्ति, मधुर शेष पर हेज विहार, तत्पर अहल टहल में मैलन चहल पहल रस रहल निहार, कोक कला को विदर नदीर न सकत शरीर न चीर समार। तो ये 3-4 पद है। और जो अगला पद है, बने दो रसिक बिहारी बिहारी, रूप भरे गुण भरे, अंग अंग सोहे रंग भीने, अभरण रत्न जरे, पहरे बसन सुवरनी, छवि मन हरनी धरन धरे, श्री हरि प्रिया बैठे सिंहासन निरखत नयन ठरे। सच पूछिए, अगर इनका प्रेम से पाठ किया जाए तो आपने ये पद जैसे आदमी से आदमी बात करता है, ऐसे ये पद आपसे बोलेंगे। हम लोग प्यारी में इसमें कमरा में रहता था, हम सब रहते हैं, 1998 की बात हो गई। और एक महात्मा बगल में रहते थे, तो बताते थे कि हम लोग सवेरे उठ के भावना करते थे, तो वो कह रहे थे कि आज मैं 7वां पद या 13वां पद या 11वां पद, कोई मुझे बढ़िया सा पद की संख्या याद नहीं है, मैं इनको स्मरण कर रहा था, तो मेरे कान में कोई आवाज आ गई थी कि देखो इस पद के अर्थ खोलने के लिए ये पद लगता है।
इस पद के भाव को खोलने के लिए ये पद लगता है। तो कौन बोल रहा था? मैं तो भावना में तो आंख बंद करके और प्रिया केली का चिंतन कर रहा था। तात्पर्य यह है कि स्वयं स्फूर्ति होती है। सब जब हमारी स्थिति होगी ना, अपने आप कहते हैं ना वो कि व्यास दास के उर में बैठे मोहन कहीं कहीं देख। श्री हरिनाम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे हृदय में मोहन बैठ करके, माने जो हम वाणी में जो हम लिख रहे हैं, जो श्री व्यास वाणी है, उनमें बहुत सारी लीलाओं का बड़ा सिद्धांत का पद, कुछ प्रिया जी की मात, मैंने आपको दो चार प्रसंग क्या बताएं। एक रसमय वाणी है और वृंदावन की बड़ी ही प्रसिद्ध वाणी है, जिसको व्यास वाणी कहते हैं। उसी में देखो सिद्धांत के पद में कह रहे हैं कि व्यास दास के उर में बैठे मोहन कहीं कहीं दे, मैंने मोहन ही कहते हैं। हमारे मुख से कौन कहता है? मोहन कब आते हैं? श्री हरिनाम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ इस वाणी में वर्णन किया है, जो नहीं करना चाहिए, अब वही करवा रहे तो मैं क्या करूं? जैसे है ना गीत गोविंद में, दे पाद पल्लव मुदारम स्मरण दरल खंड। लाल जी कह रहे हैं प्रिया जो स्मृत आपमुद्रम निर्वापयत परम शीतल, वही बात लाल जी यहाँ भी कह रहे हैं। लेकिन प्राकारांतर से बात वही है। विगलित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। आप इसको प्रशमन करने के लिए अपने गौर चरण कमल को आप मेरे हृदय देश में प्रस्थापित कर दीजिए, हृदय पे विराजमान कर दीजिए। फिर कह रहे वैसे हमारी याचना है, मर्जी आपकी, ये हमारी अर्जी है और मर्जी अपनो स्वभाव ऐसे जैसे जो आपका स्वभाव है वैसे आप रखिए, कोई बाध्यता नहीं है, कोई मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, बाध्य नहीं कर रहा, हमने अपनी बात कह दी। स्मरण खंड
देहि पाद पल्लव मुदारम। श्री जयदेव जी महाराज जिसके यही प्रिया जो मेरे हृदय पे अपने चरण कमल को, अपने पद पल्लव, उदार पद पल्लव को मेरे हृदय पे पधरा दिया। स्मर रूप जो विष है मेरे हृदय को प्रज्वलित कर रहा है। तो ये जो आगे का जो प्रसंग है सब एक से बढ़कर एक है। इसकी दो धाराएं है कि इसमें विलास की है, और अगला जो पद है, बने दो रसिक बिहारी बिहारी रूप भरे गुण भरे अंग अंग सोहे रंग भीने अबर रत्न जरे पहले बसन सुबरनी छवि मनहरनी ढंग दे। या तो इसको ये 5 पद को आप विलास में स्मरण करें। इसके दो है, लाल लाडली केरी निकुंजे या बानिक पर हूँ बलिहारी बनी भावती जोरी बने दो रसिक बिहारी बिहारी श्याम श्यामा बनी जोरी मन। ये 5 पद को विलास में लीजिए, और नहीं तो बनी भावती जोरी तक विलास परायण प्रिया प्रीतम है। उसके बाद समय पाकर के बड़ी सखी आज्ञा देती है कि सखी वृंदो, ये सखियो अब महल में प्रवेश करो और प्रिया प्रीतम को जो ब्याह की तैयारी करो। तो प्रिया प्रीतम के जो सुंदर विगलित वसन भूषण आदि है वही वर्णन है कि परस सरस मरस दौरजन कर कर सत कर जन की निकुंजे। ये सब छठा महा रसमय कलोल है प्रिया प्रीतम का। तो यहाँ केवल सूत्र दर्शन कराया है और इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो जब हम लीलात्मक रूप में विचारेंगे तो ये लाल लाडली के निकुंजे इनको विलासात्मक लेंगे, या बालिक पर हूँ बलियारी ये आशीर्वादात्मक है और विलासात्मक दोनों है। और तीसरा जो पद है बनी भावती जोरी, वो कहते पल न लगे पल को, पलके नहीं लग रहे हैं सहचरी बिंद की मैं निर्निमेष नेत्रों से प्रिया प्रीतम की इस मधुर केली का दर्शन कर रही हैं। तो इस पद के अंत में बड़ी सखी जो है आज्ञा देती है। इसी में कम से कम 1 घंटा व्यतीत हो जाता है, संध्या आरती के बाद 1-1.5 घंटा व्यतीत होता है। तो बड़ी सखी जो आज्ञा देती है तो जो शिवा पराशरी वो महल में एक उद्घाटित करती हैं कपाट को, महल को, और पर्दा को किनारे करती हैं, चीखों को बांधती हैं और जय जय ध्वनि करते हुए महल में प्रवेश करती हैं। और प्रिया प्रीतम को है बड़े सहचरी अंक सुरत श्रमित अति जान सहचरी अंक लयरी अति माधुर्य सनेश परस्पर दिवस भजरी। और शिथिल अलकावली छूटी कंचुई कसन सुदेश शिथिल अलकावली छूटी आदि आदि सुंदर जो लट में पट पट में पट उर्जे उर में उर नवजात। तो ऐसी सुंदर दोनों के अस्त व्यस्त वस्त्र आभूषण की छटा है। सहचरी जय जय ध्वनि करती महल में प्रवेश करती है, प्रिया प्रीतम को सावधान करती है, अंक में लेती है, वस्त्र आभूषणों को दोनों को विराजमान करती है, मसनद आदि लगाती है, पुनः वस्त्र आभूषण को संभालती है और पुनः प्रिया प्रीतम का यहाँ भव्य प्रकाश से श्रृंगार करती है प्रिया जी का लाल जी का। उसके बाद सुंदर सिंहासन पे विराजमान करके और शोभा को पान करती है। ऐसे स्मरण करें कहाँ की शोभा है, बने दो रसिक बिहारी बिहारी रूप भरे गुण भरे अंग अंग सोहे रंग भीने अभरण रतन जले पहरे बसन सुबरनी छवि मनहरनी ढरन ढरे श्री हरि प्रिया बैठे सिंहासन निरखत नयन ढरे। अब आगे क्या कौन सी बातें हैं, कौन सी छटा है जिनको दर्शन करके आंखें खुली की खुली रह गई हैं सकिन की। अब यहाँ सुंदर जो है शिवा पराशरी शिव जो सिंहासन में विराजमान है, मैया जी विराजमान है, प्रिया प्रीतम पान चरण कर रहे हैं और सुंदर एक दूसरे के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। प्रिया जी के अनुमट बिछिया से लेकर चंद्रिका तक, प्यारे के अंगुलियक से लेकर के और मोर मुकुट तक मैंने कलंगी तोरा आदि से नख शिशिक पर्यंत सजे हुए हैं और सुंदर माला आदि धारण कर रखी है, पान चरण कर रहे हैं और दोनों की मंद मंद मुस्कुराती हुई छवि वो पान करती है। और यहाँ शोभा वो गान कर रही है, नख शिशिक पर्यंत श्याम श्यामा बनी जोरी। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, अगर ऐसा स्मरण नहीं करना चाहते हैं तो ये छठा जो है बने दो रसिक बिहारी बिहारी ये सुबह भूमि मंडल प्रवास सुखदास
शासन सो कहिए वेदी जानते हैं जी में जो भेदी। इसको ऐसे स्मरण करें कि बैठे है सुख आसन पे सारे सभी जगते बैठे है सुख आसन पे सारे सभी जगते बैठे है सुख आसन वल्लभी सुगंध वल्लभी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोहरा। शपथ श्याम अंक मनोहरा पूरा जगत कलश राधिकासु राधिकासु भरी भरी अंक निशंक नवल बर नागर निपुट निहोर निहोरत ढोरत ढोर ढोल सकी रे घोरी घोरी अंग अनंग तरंग बढ़ावत बलकत बदन विरम चढ़ावत तरुच तरुच की रे अटक रहे अटक सही। ऐसी सुंदर लीला स्मरण करें इसमें भी, लेकिन इसको एक एक शब्द को बढ़िया से योजन कर लेना, एक एक भाव स्पष्ट अलग अलग हो जाए, स्पष्ट स्पष्ट हो जाए, ये थोड़ी कठिन है। श्याम श्यामा बने जोरी मुने, तो जब विलासात्मक रूप में इसको स्मरण करें तो ये पांचों पद जो है वो विलासात्मक हैं, और जब लीलात्मक रूप में स्मरण करें तीन जो पद हैं वो विलासात्मक हैं, और दूसरा पद जो ये चौथा पद है बने भाव ने बने तो रसिक बिहारी बिहार में बंधन करके सच समर करके प्रिया प्रथम विराजमान है सिंहासन पर, और सहचरी बिंदु से चौड़ ढोरती हुई और सुंदर सिंहासन में प्रिया प्रथम आरूढ़ है। उनके दोनों बगल पार्श्व भाग में सहचरी में सोन सामग्री लेकर के छत्र आदि श्री समन्वित सहचरी बिंदु जो है प्रिया प्रथम की शोभा को पान कर रहे हैं, दोनों पान चरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, लीला विलस रहे हैं, और सामने हजारों सहचरी बिंदु हैं, उनकी केली को सज करके वाजिंत्र सजा करके और बड़ी ही राग ताल स्वर लय मात्रा रागनी उपजाती हुई
और गान कर रही है श्याम श्यामा बने जोरी मझारी। ये जो है ये लीलात्मक रूप में, ये दो पद लीलात्मक है, माने शास्त्री में अपने नेत्रों से वो गान करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें बातें सब बैठ जाती हैं और जब इसको विलासात्मक रूप में स्मरण करते हैं तो जे हरि पान पद परस पायल या कनक के यूर चूरी कटक कंकने पहुँच कर एक गड्ढ गड्ढ छवि होती है, एक में एक मिली हुई। ये जैसे इसमें छवि है, इसमें जो शोभा है कि मोमन बसो जुगल किशोर बने यूनिस भोर बदन चंद्र प्रकाश बोर नैन जुगल सरोज। तो इसमें बड़ी उलझी हुई छवि है, इसमें से निकालने बहुत मुश्किल पड़ती है। दोनों प्रिया प्रथम ऊर्जन की छवि है और शोभा भी ठीक ऐसी माधुर्य भी है। श्याम श्यामा बने जोरी, तो जब इनको सिंहासन आरूढ़ विराजते हैं विचारते हैं तो शोभा स्पष्ट रूप में निखर के सामने आती है। और जब इसको रसमय विलासात्मक रूप में स्मरण करते हैं तो साफ इसका कलेवर उभर के बढ़िया से गड्ढ मढ़ेगा। भाई आपका जो सामने का फेस दिखेगा तो पीठ दिखेगी क्या आपको? नहीं दिखेगी। पीठ दिखेगी तो आगे का वो जो हिस्सा है वो नहीं दिखेगा। तो मतलब बड़े गोताखोर हों जो प्रिया प्रथम की इसी लीला को के अच्छे विचारक हों वो तो इसको समझ जाते हैं, और नहीं तो इसको प्रिया प्रथम बन ठन करके पांचरण करते हुए बैठे हुए निकुंज मंदिर में निवृत्त करने और सहचर्य में उनकी शोभा को गान कर रही हैं। और एक एक शोभा को मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका नील पट शीश शोभा सुमन मिली मुकत नरंदी तिलक लीलाट ताटंक कुंडल श्रवण गंड मंडल झलक अलक सो डरनरी भौम शोभन चपल नयन अंजन सुरति रंग रंजन सुकंज गंज खंजनरी नासिका आग्रमो ताहलानि जलमलति नासिका आग्रमो ताहलानि जलमलति देखी दूती संध्या आरती वाली जो कुंज है उस कुंज के अंदर सुंदर निवृत्त निकुंज है। उस निवृत्त निकुंज में दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ प्रिया प्रथम की ये अद्भुत शोभा है। एक एक शोभा को दोनों का मिलित शोभा है। एक गड्ढमड में सम्मिलित वो जो समझ में नहीं आ पा रही है कि कौन प्रिया जो की ये जो केयूर वाली प्रिया जो की है कि लाल जो की केयूर है कि प्रिया जो की ये छटा है कि उनकी छटा है, मतलब वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और जब इनको विलासात्मक स्मरण करेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। इसकी चीज गहरे गोता खोद। अच्छा ये कहते हैं ना कि नृप की रैन सैन चैन कहा जाने भेड़ चरावर हारो महली की गति महली जाने कहा जाने बाहर वारो।
रस रतन की रस जौहरी जाने, रस रतन की जो कीमत है, पहचान है, परख है, रस रतन के रसिक जन जो है, जो जानते हैं उसको दूसरा नहीं जान सकता। तो रसिक जन जो रस रत्न की जो पहचान करते हैं उसको जौहरी कोई करे। कहा जा रहे मूरी बेचन, मूरी बेचने वालों कहा जाने को जौहरी की कीमत कैसी होती है, जवाहरात की कीमत कैसी होती है। तो इसके मतलब जो अच्छे जिनकी पकड़ है, जिनकी इसमें गोताखोरी अच्छी है, वो उस रत्न को, रस रत्न को समेट लेते हैं, समझ जाते हैं। नहीं तो बड़ा बहुत टेढ़ी की रहे। अब इसी में छटाएं देखिए, यहाँ 2 छटा आएंगे। मोह मन बसो जुगल किशोर बने यूनि से बोल। इसमें जगन जंगा पर लसे, जगन क्या है, जंगा क्या है? जगन जंगा पर लसे छीन सी कलिदाम, जान जंगा फिर जंगा। तो 3 बार का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक ही बात 3 बार क्यों कहेंगे? इसके लिए जानकार आदमी चाहिए। इनके लिए एक शब्द गुरु से सुना हो, इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, फिर पूरी पंक्ति का मतलब क्या हुआ? जगन जंगा बरदसे छीन सी कृताम, जान जंगा पेंडुरी पर अंगुली बिना। क्रीट सिर कच लटे, क्रीट भी है, मुकुट भी है। क्रीट सिर कच लटे छूटी बंक बम मरोर, मुक्त लर बेदाल से श्रवण भूषण और। अब नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आए। और पहले ही बेसर आ चुकी। ये वाला प्रिया जी के, वो वाला प्रिया जी के है, वो वाला ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी। इसको कहते हैं गड्ढ, सम्मिलित छवि है। इसी तरह इसमें है ना, श्याम श्यामा बनी जोड़ी मनहर निबड़ी, दोनों की सम्मिलित छवि है। 2 बार आंखें हैं, तो पहले वाली प्रिया जी की, पहले वाले लाल जी की है। इसको थोड़े नकसिक सुंदर वरण बर अंग अंग आभरण, जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन मनहर। ठीक है, आपको मना नहीं है, अगर आपका प्रवेश है इसमें तो इसको विलासात्मक रूप में स्मरण कर सकते हैं। और ऐसा ना हो कि एक पंक्ति का अर्थ लग गया और 7 पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो स्पष्ट उसमें रूप मात्री चाहे लीला वहां से निखर के नहीं आ रही है। फिर तो इनको सिंहासनारूढ़ विचार के प्रिया की सुंदर कीले को स्मरण करें। और फिर उसमें कोई मीन मेख ना हो, जो अर्थ होता है ना पूरा विश्वास हो, हाँ बिल्कुल सही है। उसमें दुविधा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। किसी ने बहका दिया तो ये गलत अर्थ है, तो हम भाग गए नहीं, पता ना गुरु ने सही बताया था, गलत बताया था। ऐसी नहीं, पूरा विश्वास तो पूरा विश्वास, हाँ कि जो कह रहे बिल्कुल सही है। और नहीं तो फिर इसको विलासात्मक, इनको सुंदर लीलात्मक रूप में कि प्रिया जो है सुंदर सुवर्ण का सिंहासन है, नगों से जड़ित है, सुंदर गद्दे तकिया मसनदारी से सुभाषित है, सुसज्जित है। और उस पर प्रिया प्रथम हो न खसे सिख पर मैं न खसी का सुंदर न खसी का सज श्रृंगार विदा। इस प्रकार कैसे स्मरण करें तो अच्छी बात है, फिर तो कहना ही नहीं है। और आप कहने में आप मुझे भ्रम में डाल रहे हैं, यहाँ ऐसी बात नहीं है, तो विलासात्मक बेचारे कहाँ आपके हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ नहीं पकड़ रहे। तो प्रेम से गोता लगाइए, ये तो रस रत्न है, रत्नाकर है। लेकिन एकदम हर एक पंक्ति एक शब्द दाल दाल अलग होने चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। नखसिक सुंदर वरण बर यंग यंगयाभरण, जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन मनहरन। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन री। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरन री।
प्यारे की पहली पंक्ति कोटि कंदर्प दंपति तद सरस अनुराग अंग अंग बर वर्णरी कोटि कंदर्प रति दिव्य दंपति दरस सरस अनुराग अंग अंग बर वर्णरी मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका नील पट शीस शोभा सुमन मिले मुकुट नंदरी तिलक लीलाट ताटंक कुंडल श्रवण गंड मंडल झलक अलक सोढ़ी भाव में शोभन चपल नयन अभी भाव में प्रिया जो कहे लाल जी भाव में शोभन चपल नयन अंजन सुरति रंग रंजन सुगंज गंज खंजनरी नासिका अग्र मुक्ता हलन झलमलती धलमलत देख दुत जलमलत अमित दुत धनरी बदन सुख सदन मदे रदन सदन मदे रदन सदन अरुणय ज्यादा शोभा प्रिया जी क्योंकि महारानी कौन है प्रिया जी और महाराज जो है वो प्रिया जी के रूप माधुरी पे बिके हुए हैं तो प्रिया जी का जो सौंदर्य लावण्य जैसे ना वृंदावन प्रकाशित होता है और इन्हीं की माधुरी जो है विशेष यहाँ मुखरित है प्रकट है रसिक शेखर लाल जी की भी है लेकिन विशेष प्रिया जो की है देखिए मुकुट कोटि कंदर्प रति दिव्य दंपति दर्श उन्हें प्रिया प्रीतम जो है सिंहासनारूढ़ है तो प्रिया जो की माधुरी को दर्शन करके और लाल जी की माधुरी को दर्शन करके प्रिया जी की माधुरी को दर्शन करके कोटि कोटि रति सजनी की शोभा फीकी हो रही है और लाल जी की शोभा को दर्शन करके कोटि कोटि कंदर्प का जो अद्भुत लावण्य है उनका जो गरूर है वो छिन्न भिन्न हो रहा है कोटि कंदर्प रति इस दिव्य दंपति दिव्य विलासी प्रिया प्रथम गोरी सामरी जोरी जो सिंहासनारूढ़ है इनकी माधुरी जो अंश हो जाती है उन्हें गंध सुगंध मिला हुआ है हृदय से हृदय मिला हुआ है कटि प्रदेश से कटि प्रदेश चरण से चरण नेत्र कोण से नेत्र कोण और मंद मंद मुस्कुराते हुए वो एक दूसरे की नासा बेसर की थैलान को दर्शन कर रहे हैं अदर बिंब को दर्शन कर रहे हैं उसमें उनकी आंखें जो है पग रही हैं तो ऐसी जो दोनों की सुंदर सुषमारत जो माधुरी है ऐसी शोभा को दर्शन करे कोटि कंदर्प रति दिव्य दंपति दर्शन दिव्य श्यामा श्याम की माधुरी को दर्शन करके सरस अनुराग सरस अनुराग अंग अंग बर बरन बर मने श्रेष्ठ प्रिया जी के अंग श्रेष्ठ है लाल जी के अंग श्रेष्ठ है प्रिया जी के बरन उनसे और बर मने श्रेष्ठतर है ये श्रेष्ठ है तो उनके श्रेष्ठतर है उनके श्रेष्ठतर है तो उनके श्रेष्ठतम है माने उनसे बढ़ करके एक बर मने श्रेष्ठ है और बरन मने श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है सुंदर से भी सुंदर लावण्यतर से लावण्यतर माधुर्यतर से माधुर्यतर सौंदर्यतर से सौंदर्यतर मैंने एक से बढ़कर के एक और एक से बढ़कर के दूसरे से बढ़कर के तीसरे कोटि कंदर्प रति दिव्य दंपति दरस सरस अनुराग अंग 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 जो है अनुराग के मानो सृष्टि कर रहे वृष्टि कर रहे हैं अंग अंग से लुनाई झल रही है लावण्य झल रहा है
सौंदर्यामृत की वृष्टि हो रही है। और जो सुडोल सुडोल अंग हैं, सरस सरस जो अंग हैं, मधुर मधुर जो दिव्य अंग हैं, वो एक से बढ़कर एक सुंदर है। प्रिया जी की माधुरी उनसे सुंदर है तो लाल जी उनसे सुंदर हो रही है, लाल जी से उनके सुंदर हो रही है, बर से बर। तो मैंने वो मैंने कह रही ना कि चक चौंधी ने लगी, सखियों की आंखें यहाँ चौंधी आ रही है, मैंने कुछ निर्णय नहीं कर पा रही। प्रिया जी का मुख नहीं कहती है, सखी जब लाल जी पूछते हैं तो कहती है सखी प्यारी तुम्हारी भी बढ़िया है और तुम्हारे बढ़िया है, तुम्हारे बढ़िया है। तो ऐसे कि तो निर्णय करके तो बता, तो निर्णय क्या करे, कुछ निर्णय हो जाए तो बता। एक से बढ़कर एक है, इनको देखते तो लगता है कि ये सबसे बढ़िया है, इधर देखते तो लगता है कि ये सबसे बढ़िया है, तो निर्णय क्या करें। फिर निर्णय करती है कि झुकन छबीली प्यारी जो कि दामोदर हित विलग्न मानो, झुकन छबीली प्यारी जो कि तो कोटि गंधर्व रति दिव्य दंपति दरस, सरस अनुराग अंग अंग पर वर्णली। मैंने इनके एक एक अंग से, जैसे बादल से जब सजल श्याम घन होते हैं तो वृष्टि करते हैं ना, बूंदों की वृष्टि करते हैं, तो उनके जो अंग अंग हैं उससे प्रेम की वर्षा हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है। सुख समझ रहे ना, देखने में सुख मिलता है, निहारने में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सुखानुभूति हो रही है। अंग अंग बर बर, एक से बढ़कर एक, माने एक से बढ़कर दूसरे के अंग की माधुरी श्रेष्ठतम है। तो मैंने कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराध, किसको बड़े कहें, किसको छोटे कहें, किसको लावण्य तम कहें, किसको लावण्य तर कहें। ये लावण्य तर लेकिन है कौन, प्रिया जी। ये तो सबने निर्णय किया है ना कि अगर ऐसी बात नहीं होती तो लाल जी क्यों कहते प्रिया जो तिहारे बदन चंद पर कोटि चंद दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लगी बार बार फेदारों, कर्म प्रकाश परम प्रतिचिन छिन मिस दिन उर अवधार। और स्त्री भी क्या कहती है कि अति सुंदर मन मोहनेरी है, प्यारे कैसे है, अत्यंत सुंदर है, इनके अंग इनकी माधुरी को मेरी जीवा बयान नहीं कर सकती। अति सुंदर मन मोहनेरी, और कलेवर कैसा है तो सांवला, सोहने सामरे अंग, सोहनी सूरत है, मोहनी मूर्ति है, और तनक उछिन करना परेरी बिन देखे पिय मोह। ऐसे प्यारे को एक क्षण बिना देखो तो मेरी जान निकले है, मेरा प्राण लगता है प्राण पखेर उड़ जाएंगे कि प्रिया जो लाल जी के प्रति कह रही है। और लाल जी जीवन मेरी देखत नैन पावत चैनती है, प्रिया जो आपके माधुरी को, आपके अधरबिंब की छटा में दर्शन करता हूँ तो मुझे बहुत शीतलता होती है, बहुत शांति मिलती है। मेरे सौ तिहारी मोह हो जो मैं कहूँ जो राख, एक मैं कृपा सुदृष्टि चहूं, सौ तिहारी मोह हो मैं जो जी राख कहूँ। प्रिया जी के हृदय पे हाथ धरकर, प्रिया जी मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी कपट करूं तो वो सौगंध मेरे को लग जाए। सौ तिहारी मोह, त्यारी सौ खा के कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ कि ऐसी बात है। सौ तिहारी मोह हो मैं जो जी राख कहूँ, जब तुम चितवत मोतन केतन तब सब सुख ही रहो। सारी बात हो गई ना, जुगल सरकार की लाड़ी की प्रिया जो जब आप प्रेम भरी चितवन मेरे में डालती हो उस समय मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मैं किस सुख के सिंधु में डूब जाता हूँ। इस बात को तो मैं ही, तब सारा समग्र ब्रह्मांडों का सुख लगता है कि मुझे उस समय मिल रहा, तब सब सुख ही लहो। आवत सचो अंग अंग अनुदिन छिन छिन अति अधिकान, सकल सुखन के खान स्वामिनी सकल सुखन के खान, रोम रोम रस में रागत जरूर लागत आन। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना, इसका अर्थ क्या करेंगे। जब तुम चितवत मोह तन के तन, आप थोड़ी सी कृपा भरी दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखती हैं, तब सब सुख ही लहू, तो सारा सुख मुझे उस चितवन में ही मिल जाता है।
ऐसा कोई सुख उसमें वंचित नहीं रहता है, न्यून नहीं रह जाता है। मैंने मैं सुख के सिंधु में डूब जाता हूँ। ऐसी प्रिया जो प्यारे से संबलित है, लाल और प्रिया जो संबलित है, फिर क्या कहेंगे? फिर यही कहेंगे आप श्याम श्याम बने, 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 जोरे मान हरण रे, श्याम श्याम बने, जोरे मान हरण रे, कोटि किसमें में डाल दे, मने पलके गिरने जहाँ बंद, निरखत नैन ठरे, मने जिस अंग पे दृष्टि पड़े, मने अंग अंग शोभा को सागर उलंघ पार क्यों जइए, जिस उठौर मन एक लगत है, तिस उठौर सुसमइए, यह सभी क्यों लखइए सखीरी, यह सभी क्यों लखइए। कल देखेंगे, ठीक है। जोर सरकार की जय हो, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन की जय हो। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी